तो चलिए आज 8 फरवरी 2026 रविवार के दिन सितारे क्या कह रहे हैं इसकी गहराई में उतरते हैं। हमारे पास विजन्स ऑफ द सन नाम का एक ज्योतिषीय गाइड है और आज का दिन बहुत दिलचस्प लग रहा है। इसमें भानु सप्तमी और विषकुंभ योग के एक खास संयोग का जिक्र है। जो लोग इन शब्दों से परिचित नहीं हैं उनके लिए आप संक्षेप में बता सकती हैं कि इनका मतलब क्या है। हाँ बिल्कुल। और आज की खास बात यह है कि ये दोनों संयोग मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को और बढ़ा रहे हैं। देखिए, भानु सप्तमी का मतलब है रविवार के दिन सप्तमी तिथि का पड़ना। रविवार सूर्य का दिन है और सप्तमी तिथि भी सूर्य को ही समर्पित है। तो आज सूर्य की ऊर्जा यानी हमारा आत्मविश्वास, अधिकार और सफलता पाने की इच्छा वो कई गुना बढ़ी हुई है। अच्छा। और साथ में है विषकुंभ योग, जो मेहनत और उसके नतीजों के बीच एक मजबूत पुल बनाता है। मतलब आज मेहनत करने वालों को सफलता मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये तो बहुत सकारात्मक लग रहा है। ऊपर से तो बिल्कुल है, लेकिन यहीं पर आज का ज्योतिषीय पहलू गहरा हो जाता है। आज ही के दिन चंद्रमा अपनी राशि बदलकर तुला से वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष में वृश्चिक राशि को चंद्रमा की नीच राशि माना जाता है, यानी वो जगह जहां चंद्रमा असहज महसूस करता है। ओहो। इससे हमारी भावनाएं, डर और असुरक्षाएं सतह पर आ सकती हैं। तो आज का दिन एक तरह का द्वंद्व है। बाहर से सफलता और अधिकार की ऊर्जा और अंदर से तीव्र भावनाओं की उथल-पुथल। अच्छा, तो ये टकराव बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ आगे बढ़ने का जबरदस्त मौका और दूसरी तरफ एक अंदरूनी चुनौती। तो ये ऊर्जा अलग अलग राशियों पर कैसे असर डालेगी? चलिए इसे खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है राशियों को उनके तत्वों के हिसाब से देखना। अगर हम अग्नि राशियों मेष, सिंह और धनु की बात करें तो स्रोत बताता है कि सूर्य की प्रबल ऊर्जा इन्हें नेतृत्व करने की जबरदस्त क्षमता देगी। हाँ, अग्नि और सूर्य का तो स्वाभाविक मेल है। जी, जैसा कि एक गाइड ने लिखा है, मेष के रुके हुए काम बनेंगे और सिंह को अधिकारियों का साथ मिलेगा, लेकिन उन्हें अपने बढ़े हुए आत्मविश्वास को अहंकार में बदलने से बचना होगा। सही है। अब पृथ्वी तत्व वाली राशियों वृषभ, कन्या और मकर का क्या? वो तो ज्यादा व्यावहारिक होते हैं। उनके लिए ये ऊर्जा करियर में ठोस सफलता बनकर आएगी। स्रोत में खास तौर पर मकर राशि के लिए नई जिम्मेदारियों और काम पर फोकस रहने की बात कही गई है, लेकिन चंद्रमा का असर उन्हें जिद्दी बना सकता है। उन्हें बदलाव से चिढ़ हो सकती है और वे छोटी छोटी बातों में फंस सकते हैं। मतलब बाहर से सब अच्छा चल रहा होगा पर अंदर से वो एक तरह की बेचैनी महसूस कर सकते हैं। और वायु तत्व मिथुन, तुला, कुंभ जो संवाद और विचारों से जुड़े हैं, उनके लिए ये ऊर्जा नए आइडियाज और नेटवर्किंग के शानदार मौके लाएगी। लेकिन वृश्चिक का चंद्रमा संवाद में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। कोई पुरानी छुपी हुई बात बाहर आ सकती है या किसी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है। इसलिए उन्हें आज बहुत सोच समझकर बोलने की सलाह दी गई है। और आखिर में जल तत्व की राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन। चंद्रमा तो उनका स्वामी ग्रह है और वो खुद आज मुश्किल में है, तो जाहिर है इन पर सबसे गहरा असर होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। चुनौती का केंद्र यही है। स्रोत में वृश्चिक राशि वालों को गुप्त शत्रुओं और बेवजह के खर्चों से सावधान रहने को कहा गया है, जबकि मीन राशि वालों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने और आर्थिक जोखिम न लेने की सलाह दी गई है। उनकी भावनाएं आज बहुत तीव्र होंगी, इसलिए उन्हें किसी भी तरह के भावनात्मक फैसले लेने से बचना चाहिए। तो ये तो वही बात कि किन राशियों को फायदा होगा और किन्हें सावधान रहना है। लेकिन क्या सोर्स में कोई ऐसा तरीका भी बताया गया है जिससे इन चुनौतियों का सामना किया जा सके या अच्छे मौकों का पूरा फायदा उठाया जा सके? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि बताए गए सारे उपाय सीधे सीधे सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत करने पर केंद्रित हैं। अच्छा, ताकि चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव को संतुलित किया जा सके। बिल्कुल। गाइड में 4 मुख्य उपाय दिए गए हैं। पहला, तांबे के लोटे में कुमकुम और लाल फूल डालकर सूर्य को जल देना यानी अर्घ्य। दूसरा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जो सीधे सूर्य की स्तुति है। तीसरा, गुड़िए तांबे जैसी सूर्य से जुड़ी चीजों का दान। और चौथा, सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणे सूर्याय नमः का 108 बार जाप। तो कुल मिलाकर आज का दिन बाहर की दुनिया में कदम बढ़ाने और अंदर की दुनिया को संभालने के बीच एक संतुलन बनाने का है। सूर्य हमें आगे धकेल रहा है जबकि चंद्रमा हमें अपनी भावनाओं को समझने के लिए कह रहा है। एकदम सही।
और ये सब जानने के बाद आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या ये उपाय सिर्फ ज्योतिषीय असर डालते हैं या फिर ये असल में हमारे ध्यान को सकारात्मकता की ओर केंद्रित करने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है, जिससे हम अंदरूनी उथल-पुथल के बावजूद अपने लक्ष्य पर टिके रहें?